इन लोगों ने अब्राहम की मां को जंजीर से बांध के रखना शुरू कर दिया घर में। अब्राहम बताते हैं कि भैया इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि हमें हर रात गांव से किसी न किसी को बुलाकर वहां पहरा देना पड़ता, क्योंकि जंजीर बंधे होने के बाद भी पता नहीं किस तरीके से मेरी माँ अपने शरीर को एकदम लूज करके वो जंजीर खोल लेती और खोल के पूरे घर में भागने लगती। बाइबल वहां सीने से लपेट के एकदम अजीब तरीके से डांस करने लगती और ना वो अकेले में दीवार के पास खड़े होके किसी से बात करती थी। जब हमारा जंजीर में बांधना भी काम नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पहरा लगाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि दिन के टाइम जब हम उन्हें जंजीर से बांध के रखते थे, तब वो ऐसे अपने शरीर को लूज नहीं कर पाती थी, वो एकदम बंधे रहती थी पूरे दिन भर। और जैसे ही सूरज ढलता, उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती और अपने शरीर को लूज करके जंजीर से बाहर निकल जाती थी। अब जब दिन में उनका जंजीर बंधा रहता था, वो खोल नहीं पाती थी, तो वो ना बहुत रोती और रोते रोते वो परिवार के लोगों को बहुत इमोशनली ब्लैकमेल भी करती थी कि प्लीज मेरा जंजीर खोल दो, मुझे जाने दो। पर इनके परिवार वालों को पता था कि भाई जंजीर खोलना कितना खतरनाक हो सकता है, और इसी चक्कर में अब्राहम की माँ ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया। अब इसी दौरान एक रात गांव का एक आदमी पहरा दे रहा था उधर, और इसी बीच उन्होंने अब्राहम के भाई से बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब्राहम का भाई अपनी माँ को उठा के वॉशरूम की तरफ जाने लगा, और जब वो वॉशरूम के गेट पर पहुंचा तो उसकी माँ पलट के देखती है इनको। अब्राहम के भाई ने देखा कि उनकी मम्मी की जो आंख है वो एकदम बड़ी बड़ी हो रखी है, एकदम खून जैसी लाल, बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी, जिसे देख के अब्राहम का भाई डर जाता है एकदम। वो अपनी माँ को वहीं बाथरूम के पास छोड़ के वापस भाग के आता है और इसने आकर सारी बात अपने फैमिली को बता दी। अब उस रात जैसे तैसे लोगों ने मिलकर अब्राहम की माँ को और अब्राहम के भाई को, इन दोनों को समझा बुझा के सुला दिया। पर जब अगली सुबह हुई तब अब्राहम बताते हैं कि मेरा भाई और माँ दोनों बहुत देर तक सोते रहे। सुबह करीब 11:30 के आसपास मेरे भाई की नींद खुलती है। ये जब सो के उठा तो हमने देखा कि इसकी आंखें एकदम लाल हुई पड़ी है। वो अकेला घर से बाहर निकल के आसमान की तरफ देखने लगा, फिर वापस आया घर के अंदर और जो बिल्कुल लास्ट वाले कमरे की दीवार थी, उस दीवार के पास जाके खड़े होके किसी से बात करने लगा। इसी बीच वो कभी हंसता, कभी रोता, कभी अपना सर मारता दीवार में। और ये सब देख के अब्राहम के घर वाले समझ गए कि भाई इस पर भी किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। थोड़ी देर बाद अब्राहम की माँ भी सो के उठती है। अब इस समय अब्राहम का भाई और उनकी माँ, ये दोनों सेम बेड पर एक दूसरे को फेस करते हुए बैठ जाते हैं और यहाँ दोनों आपस में किसी दूसरे ही लैंग्वेज में बात